मेरे ख्याल से इस भ्रष्टाचार की शुरुआत इसी चुनाव प्रक्रिया से होती है। जो उम्मीदवार 7-10 करोड़ रुपए लगाकर चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, विधायक बनता है या बनती है, उनमें से कुछ मंत्री बनते हैं, उनका सबसे पहला लक्ष्य क्या होता है? कैसे वो 7-10 करोड़ वापस लिए जाए। और वो अपने ठेकेदारों से, सीनियर ऑफिसर से पैसों की तरह तरह से डिमांड करते हैं। सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर से, वो अपने जूनियर ऑफिसर से डिमांड करते हैं। फाइनली आप और हम किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएं, बिना पैसा दिए हुए एक काम नहीं होता है। किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, किसी भी थाने में जाएं, कोई रपट लिखाना हो, बिना पैसे दिए काम नहीं होता है। इसीलिए जन सुराज में प्रशांत किशोर जी ने कहा था, आप अगर निस्वार्थ भाव से, शुद्ध अंतःकरण से जनता की सेवा करना चाहते हैं तो आपको चुनाव के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। जो आशा है वो ये कि अगर जन सुराज के उम्मीदवार बिना 7 करोड़ 10 करोड़ खर्च किए हुए विधायक चुने जाएं, उनमें से कुछ मंत्री होंगे, तो कम से कम उनके मन में ये पैसों की लालच ना हो। कम से कम वो ऊपर से करप्शन को, भ्रष्टाचार को आने से रोकें। और चूंकि हमारा मंत्री भी ईमानदार होगा, उसके अंदर जो पुलिस फोर्स है उसको भी ईमानदार होना होगा। और अगर पुलिस फोर्स ऊपर से नीचे तक ईमानदार हो गई तो कानून व्यवस्था अपने आप सही हो जाएगी। पूरा आइडिया यही है जन सुराज का कि हम वैसे लोगों को सामने लाएं जो निस्वार्थ भाव से, स्वच्छ अंतःकरण से जनता की सेवा के लिए आगे आएं और हमारे उम्मीदवार बने। अब आपको शायद समझ में आया होगा कि ये पूरी बात कैसे एक साथ जुड़ रही है। हमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि कहां से लाएं ऐसे 243 लोग जो हर विधानसभा क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा के लिए, जनता के बीच से आए। हम दूसरे दलों की तरह नहीं हैं कि कहीं बाहर से कोई उम्मीदवार लाकर आपके बीच में डाल दें और आप उनको या तो भय से, डर से या पैसों के लालच से या मुर्गा भात खाकर उनको वोट दे दें, वो आपके वोट से जीत जाए, फिर 5 साल तक आपको चेहरा नहीं दिखाए। हमारी चिंता ये है कि हम कैसे ऐसे ईमानदार लोग लाएं 243 सीटों पर हमारा उम्मीदवार बनने के लिए। तो प्रशांत किशोर जी ने जो पद यात्रा 2-2.5 सालों से की है, उसके कई उद्देश्य थे। उनमें से एक ये भी था कि समाज में खोज कर ऐसे लोगों को ढूंढे जो ईमानदार हों, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा के लिए खड़े हों। इसीलिए जब अध्यक्ष महोदय ने आपसे कहा कि अगर आप सब जन सुराजी हैं
तो इसका मतलब है कि आप प्रशांत किशोर जी को समझते हैं, और उनको समझने का मतलब है कि हम सबको अपने अंदर टटोलना होगा। क्या हम जनसुराजी बनने लायक हैं? क्या हम निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए तैयार हैं? यहां तो हर कोई जो आता है पहले टिकट ही मांगता है, हमको विधायक बनना है। क्या हम जनसुराजी हैं? क्या हम समाज में जो बदलाव की आवाज लगा रहे हैं, उस बदलाव के लिए हम खुद तैयार हैं? अगर नहीं, तो क्या हम बदलने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप के छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़कर समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं?